के नाती हैं, इनकी तरफ से हमें 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मान दिया गया है। इस बेटा के परिवार को भगवान सुख शांति प्रदान रखे, धन आकर्षण रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। परीक्षित महाराज जी, कथा कहां चल रही थी आपकी? सावरिया की तरफ से कहां चल रही थी पहले, इन लोगों की तरफ से? अच्छा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के जब यमुना नदी के किनारे गए हैं, 27 दिन हो गए संतों, महाराज हरिश्चंद्र को भोजन नसीब नहीं हुआ। अब सच बताना मेरी माता बहन बेटियों, जिस प्राणी को 27 दिवस बिगर भोजन के हो जाए, उससे रास्ता कैसे चली जाए? महाराज हरिश्चंद्र से रास्ता भी नहीं चला जाता। उस घाट पर खड़े हो गए, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में वो सामर्थ्य नहीं जो घड़ा को उठा सके। तब तक महारानी शैब्या जल भरने के लिए उसी जब घाट पर गई है, तारा ने अपनी पिया हरिश्चंद्र को देखा, साजन तुम्हारी दशा क्या हो गई? मेरे पिया, वास्तविक मैंने कहा था, जब तुम्हारा बेटा तुमसे बिछुड़ जाएगा, तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर जाएगी, तो तुम बेटा के वियोग में भोजन नहीं करोगे। पिया, तुमने आज तक भोजन नहीं किया, जो तुम्हारे शरीर सूख सूख के छुआरा हो गया। पिया, बात क्या है? महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवी कुछ मत पूछो, अगर मेरे नसीब में भोजन लिखा होता तो मेरा राज्यपाट नहीं छूट जाता। अब देवी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, थोड़ा सहारा लगवा दो, मेरा घड़ा उठ जाए। तारा ने कहा, पिया घड़ा तो मैं उठवा सकती थी, लेकिन मजबूरी यह है, तुम्हारे पास जो घड़ा है एक सुपच का है, और मेरे पास जो घड़ा है एक ब्राह्मण का है। साजन, अगर घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र बोले कि तारा, वो दिन याद करो जिस दिन हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। पंडित जी ने अग्नि के 7 फेरे दिलवाए थे, कहा था कि मैं सुख दुख में साथ दूंगी, तुम हमारी पत्नी हो, अगर घड़ा नहीं उठ रहा तो थोड़ा सहारा देवी लगा दो। तारा कहने लगी है, स्वामी मैं घड़ा नहीं उठवा सकती, विपदा ना किसी पर रही और ना हमेशा रहेगी। स्वामी एक अकल बता सकती हूँ। बोली है तारा,
बिकता थोड़े दिन की पातरिया काटे ते कट जाएगी बिकता थोड़े दिन की पातरिया काटे ते कट जाएगी बिकता। जवाब दिया स्वामी तुम्हारे पास घड़ा एक सुपच का है, मेरे पास घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैं घड़ा उठवाऊंगी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए साजन एक अकल में आपको बता रही हूं कि गहरे जल में पिया धस जइया और ता पीछे से घड़ा उठइयो। तनिक सहारो पानी को लग जाएगा से जइबे त्यारो घड़ा उठ जाएगा। मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती, इतनी कह करके तारा अपना घड़ा उठा करके घर के लिए चली गई। महाराज हरिश्चंद्र उस जल में छाती तक धस गए। जब यहां तक चले गए शक्ति लगा करके घड़ा उठाया, सिर पर रख लिया, घड़ा को लेकर चले। रास्ता में ठेपा लगा, घड़ा फूट गया। कालू ने कहा गौरे जब तुम रोज ऐसे ही घड़ा फोड़ोगे तो इतने घड़ा कहां से आएंगे? महाराज अब नहीं फूटेगा। एक बात बता, तुमने भोजन कब से नहीं किया? भोजन तो महाराज रोज करता है। रोज भोजन अगर आपने किया होता तो तुम्हारा चेहरा खिल रहा होता। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अपनी दुकानदार से जाकर पूछो। दुकानदार से पूछा कि भैया हमारे यहाँ जो एक नौकर रहता है कितने दिन भोजन ले गया है, राशन पानी? मात्र 4 दिन ले गया है। 4 दिन। 12 हरिश्चंद्र 27 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं किया। अब हम तुमसे पानी नहीं भरवाएंगे, हाथ में लाठी लेके जाओ, मरघट में पहरा लगाओ। लेकिन एक बात जरूर है, बिगर टका लिए किसी की लाश को मत चलने देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन, जब महाराज हरिश्चंद्र हाथ में बांस लेकर के जब मरघट में गए हैं, उस मरघट में रात्रि में भूत प्रसाद चीकारे घूर रहे थे। मरघट में उस वन में शेर बघर चीते दहाड़े दे रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र का हृदय पिघलने लगा। कहां राजा महल के रहने वाले, आज उस मरघट में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भाइयों, जहां रहो बा सुंदर देशु, कितनी भी गलत जगह हो,
2 दिन अच्छो नहीं लगेगो, 3 दिन अच्छो नहीं लगेगो, और जब उसी जगह पर रोज रहो